बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ का टीचर तमीम अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है। 5.1 एक्सरसाइज से पहले की एग्जांपल नंबर 3 आज हम कर रहे हैं। इस एग्जांपल में पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हुए हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो जब भी हम पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे जो गिवन फंक्शन है वो हमें रैशनल प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में दिया गया है या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में दिया गया है। अब प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में क्या फर्क होता है? अगर तो नोमिनेटर के वेरिएबल की पावर छोटी होगी डिनोमिनेटर के वेरिएबल की पावर से तो गिवन क्वेश्चन प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में होगा। अगर नोमिनेटर के वेरिएबल की पावर बराबर हो या बड़ी हो, इसमें दो कंडीशन आती है, बराबर हो या बड़ी हो डिनोमिनेटर के वेरिएबल की पावर से, तो ऐसा जो क्वेश्चन होगा वो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले हम उसे प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर हम जो है इसको सोल्व करेंगे। तो जो हमारा गिवन फंक्शन है इसमें नोमिनेटर के वेरिएबल की पावर 3 है, नीचे x पावर 1 यहाँ x पावर 1 यहाँ और x की पावर 1 यहाँ। अगर इन दोनों x को मल्टीप्लाई करते हैं तो x की पावर 2 बनेगी। इस 2 को जब इस x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी इस x से मल्टीप्लाई करें तो x की पावर 3 बनेगी। अब ऊपर भी x की पावर मैक्सिमम 3 है, नीचे भी x की पावर मैक्सिमम 3 है। ये जो गिवन क्वेश्चन है ये है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले हम इसको प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को मजीद सोल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चन को कुछ इस तरह लिखते हैं 2x की पावर 3 माइनस 10x माइनस 3 और x इंटू 2x प्लस 3 इंटू x माइनस 1। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं? जिस तरह ऊपर एक अलजेब्रिक फंक्शन बना हुआ है, नीचे 3 फैक्टर है, इन 3 फैक्टर को हम अलजेब्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे जिससे हम मजीद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ये नोमिनेटर वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी, नोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट ही लिखेंगे। तो ये मैंने एज इट ही वैल्यू लिखी। अब डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ x है और ये 2x प्लस 3 और x माइनस 1 इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की पावर 2 बना। ये क्यों बना? क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, जब बेस सेम होती है आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है तो हमें पता है पावर ऐड हो जाती है। अब 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x बनेगा। अब 2x दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गया। अब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x से और माइनस 1 से। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो प्लस 3x आ जाएगा। 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा। तो ये हमारा सिंपलीफिकेशन होगी, अभी मल्टीप्लिकेशन होगी। अब हम देखते हैं कि ये दोनों x की वैल्यू है, इन दोनों को ऐड करेंगे, बाकी वैल्यू को एज इट ही लिखेंगे। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट लिखेंगे। जस्ट इन दो वैल्यू को हम एडिशन करेंगे, ऐड करेंगे। 2x की पावर 2। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे। ये है कि माइनस 2x और प्लस 3x। जब ऑपोजिट साइन होते हैं तो हमेशा माइनस का अमल होता है और साइन वो लगता है जो बड़ी वैल्यू के साथ हो। ये बड़ी वैल्यू का साइन है, इसके बड़ी वैल्यू के साथ साइन प्लस का है तो ये प्लस लगा। अब दोनों ऑपोजिट साइन है तो माइनस का अमल होगा। 3 में से 2 गया, 1 बचा तो 1 हम नहीं लिखते हैं, जिसके साथ कोई कुछ नहीं लिखा होता उसका कोएफिशिएंट 1 होता है। अब आ जाएगा माइनस 3। इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे। ये 2x की पावर 3 माइनस 10x माइनस 3 ओवर, अब x जो है तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x की पावर 2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 3 बनेगा। ये प्लस आ जाएगा, x की पावर 2 बनेगा माइनस 3x। अब ये हमारे पास फंक्शन की सादा फॉर्म आ गई। इनको मल्टीप्लिकेशन, इन फैक्टर को मल्टीप्लाई किया जिससे हमारे पास एक फंक्शन बन गया। अब ऊपर भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है, नीचे भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन बना है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हमने इनको प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। अब हम इन्हें प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे किस तरीके से? डिवीजन के मेथड से। 2x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 माइनस 3x और ये वैल्यू तकसीम की लाउंड के अंदर आ जाएगी माइनस 10x माइनस 3। अब इस कोफिशिएंट को, इस वैल्यू को ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास आंसर
तभी 2x की पावर 3 आएगा। अब हम करेंगे प्लस x की पावर 2 को, यानी कि इससे नहीं करना। जब हम ऐसे अदद को लेते हैं, ऐसा अदद लेते हैं कि जिसको मल्टीप्लाई इससे करने से हमारा ये आंसर आ जाए, फिर उस डिजिट को हम पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस x की पावर 2 और माइनस 3x, यहाँ मैं लिख देता हूँ माइनस 3x और ये प्लस x की पावर 2, यानी कि कोफिशिएंट 1 के नीचे कोफिशिएंट 1 और यहाँ कोफिशिएंट 2 नहीं था तो मैंने साइड में लिख दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। जो माइनस का साइन होता है उसे प्लस बना देते हैं और जो प्लस का साइन होता है उसे हम माइनस बना देते हैं। ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखो ये x पावर 1 है, ये भी 1 है, ये माइनस 3 है और ये भी माइनस है। अब ये प्लस 3 है, माइनस 3 था प्लस 3 हो गया। अब 10 में से 3 गया तो बाकी साइन बचा, क्योंकि दो ऑपोजिट साइन है इसलिए माइनस का अमल हुआ। बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो साथ माइनस का साइन लगा, ये x आ गया। उसके बाद माइनस x की पावर 2 यहाँ लिख देता हूं मैं, माइनस x की पावर 2 और उसके बाद आ जाएगा माइनस 3। ठीक है, मजीद वैसे जरा आपको जरा समझ नहीं आएगा, इसको ऐसे लिख देता हूं, माइनस 3 आ गया और माइनस x की पावर 2। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको चेंज करके लिख देते हैं। अब इसको हमने सोल्व किया, इसको सोल्व किया तो ये आंसर आया। अब हम ये लिखेंगे 2x की पावर 3 माइनस 10x माइनस 3 ओवर 2x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर ओवर माइनस 3x इज इक्वल टू 1 प्लस ये वैल्यू यहां से माइनस का हम लेंगे तो ये माइनस यहां आ जाएगा, ये वैल्यू सारी प्लस हो जाएगी। ये मैं पहले लिख देता हूं x की पावर 2, ये x की पावर 2 प्लस 7x और प्लस 3। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, ये 2x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 माइनस x। ठीक है, लिखने का क्या होता है, ये जो आंसर आया उसे लिखते हैं, फिर जो रिमाइंडर होता है ये ऊपर डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा। इसको मजीद, अब ये जो फैक्टर बना है ये किससे बना है, ये इसको इन फैक्टर को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आया। नेक्स्ट स्टेप में इस वैल्यू की जगह हम ये जो फैक्टर है वो लिखेंगे, तो ये बनेगा 2x की पावर 3 माइनस 10x माइनस 3 ओवर, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये वैल्यू एज इट इज लिखी रहेगी और माइनस x की पावर 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 1 माइनस x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 3 ओवर, इसकी जगह पर ये फैक्टर लिखेंगे x इंटू 2x प्लस 3 इंटू x माइनस 1 और इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को लेट करेंगे इसको लेंगे, लेट किया, ये जो साइड है इसको सोल्व करेंगे। x की पावर 2 ओवर x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 3 और आएगा x इंटू 2x प्लस 3 x माइनस 1। अब ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो है ना पार्शियल फ्रैक्शन का यूज हो रहा है। अभी हमने ये इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को प्रॉपर में कन्वर्ट किया, कैसे, अब ये देखिए कि ऊपर वाले वेरिएबल की पावर छोटी हो गई नीचे वाले वेरिएबल की पावर से, कैसे छोटी हो गई आपको नजर तो आ रहा होगा। यहाँ तो 1 है, यहाँ 2 है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, बेस a का पावर ऐड हो जाएगी, x पावर 2 हो जाएगा, x पावर 2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 3 हो जाएगा, नीचे x पावर 3 बनी, ऊपर x पावर 2। अब जो है ऊपर वाली वैल्यू छोटी है वेरिएबल की, नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, तो ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको हम सोल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए, a ओवर x प्लस b ओवर 2x प्लस 3 प्लस c ओवर x माइनस 1, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब इसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर है इसके साथ, यहाँ हम लिखेंगे कि जो अमल हमने करना है, यहाँ हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से, x इंटू 2x प्लस 3
इंटू एक्स माइनस 1 ऑन बोथ साइड। जो भी अमल हमने करना है, मैथ का रूल है, हम दोनों तरफ करते हैं, एक साइड पर करेंगे, अगर एक साइड पर नहीं होगा तो वो रूल गलत। अब इसी वैल्यू को जब इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू और ये सेम है, ये कैंसिल हो जाएगी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से, तो नोमिनेटर वाली वैल्यू बाकी बचेगी। तो नोमिनेटर में क्या है जी, x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू a। देखो इस वैल्यू को जब a के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x से कैंसिल, बाकी ये दो फैक्टर a के साथ मल्टीप्लाई होंगे, ये आ जाएगा 2x प्लस 3 इंटू x माइनस 1। इसके बाद प्लस का साइन लगा दिया। अब b के नीचे वाला फैक्टर और ये सेम है, ये कैंसिल, b के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, एक तो x और ये सेकंड फैक्टर x माइनस 1, उसके बाद प्लस का साइन है, फिर c आ जाएगा। अब c का जो डिनोमिनेटर वाले फैक्टर है इस वाले फैक्टर से कैंसिल, अब ये दो वैल्यू आएगी, c के साथ मल्टीप्लाई हो गए दो फैक्टर, पहला और दूसरा, तो ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो गए, इस इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया। यहां तक हमने इसको लेट किया, लेट करने के बाद डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन करने से जो नई इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया। अब हम क्या करेंगे, यही जो फैक्टर है ये या ये सेम ही है, इनको बारी बारी यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, हर फैक्टर में से x की वैल्यू जो आएगी उनको बारी बारी इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, तो हमारा a b c ये जो ऊपर हमने कांस्टेंट फर्ज किए हैं इनका आंसर आता रहेगा, इनके आंसर को इसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो हम लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू, ये जो है पहला x है, x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर, किस इक्वेशन में पुट करनी है, हमेशा जो है इन तीनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में ही पुट करनी है। फिर यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है, ये 0 हो गया, 7 इंटू 0 प्लस 3 a। अब जब 0 b के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस टर्म के साथ, इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0। इसी तरह जब x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू भी 0, यानी कि x इक्वल टू 0 पुट करने से हमारे पास a फैक्टर का आंसर आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3, यहाँ आ जाएगा 0 माइनस 1, यह आ जाएगा 3 इज इक्वल टू a इंटू प्लस 3 और माइनस 1, 3 इज इक्वल टू माइनस 3a। तो यहाँ पर a का क्या आंसर आएगा, a का आंसर आएगा, हमें 3 चाहिए तो हम -3 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, a का आंसर आ जाएगा -1, ठीक है, ये कैंसिल, तो a का आंसर क्या आ गया 1 -1। अब इस सेकंड फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x का आंसर निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, जो रिमेनिंग b और c कांस्टेंट बचे हैं इनमें से किसी एक का आंसर आएगा। तो अगेन हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर, इक्वेशन चेंज नहीं करनी, इक्वेशन नंबर 3 को ही यूज करना है। तो यहाँ x का क्या आंसर आएगा, 2x इज इक्वल टू -3, हमें x चाहिए तो दोनों तरफ 2 डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास x का क्या आंसर आएगा, x इज इक्वल टू -3/2, ये हमारे पास x का आंसर आ गया, ठीक है। अब हम इक्वेशन नंबर 3 को पुट करेंगे क्या, -3/2 x की जगह पर, तो ये आएगा -3/2 x का स्क्वायर प्लस 7 इंटू x की जगह पर -3/2 प्लस 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जब -3/2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। कैसे 0 होगा, ये देखो हमारे पास फैक्टर है 2x प्लस 3, तो x की जगह पर क्या पुट करेंगे हम -3/2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू -3/2 प्लस 3/2, ये 2 से कैंसिल, -3 और प्लस 3 0 आ गया। जब यहाँ इसका आंसर 0 आया, इसका मतलब ये फैक्टर और ये फैक्टर भी 0, जब इसका फैक्टर 0 आ गया, इसका आंसर 0 आ गया, तो ये पूरा 0 आ गया। अब a और c 0 हो गया, तो यहाँ पर आंसर b का आएगा, b इंटू x, x की जगह पर -3/2, उसके बाद x -1 है, -3/2 -1, ये आएगा 9/4 प्लस, ये प्लस माइनस माइनस, ये आएगा
21/2 प्लस 3 इज इक्वल टू -3/2b, और ये इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, -3 -2, तो इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम 4 आएगा। 9 -21 प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ आएगा -3/2b इंटू आएगा -5/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 9 और 3 12 आ जाएगा। 12 21 में से 12 गया तो क्या आंसर आएगा, 21 में से 12 गया तो ये 9/4 आएगा। 21 माइनस क्या है तो इसको इसके साथ माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल, ये आएगा 15/4b। तो यहाँ पर b का आंसर क्या आएगा, b इज इक्वल टू आएगा -9/4 इंटू 4/15। ये 4/15 कैसे आया, क्योंकि ये a के साथ यहाँ मैं इसके नीचे नहीं करता हूँ। अब ये देखो ये आएगा -9/4 प्लस 4/15 इज इक्वल टू b आ गया। ये मल्टीप्लाई जो वैल्यू हो रही थी उस तरफ आकर डिवाइड, जो डिवाइड हो रही थी उस तरफ आकर मल्टीप्लाई, क्योंकि मैथ का रूल है। ये 4 से कैंसिल, 3 3 का 9, 3 5 का 25 का हमारे पास ऊपर 3 बचा नीचे 5 बचा, तो b का आंसर क्या आ गया यहाँ पर, b इज इक्वल टू, साथ ये माइनस भी है, b इज इक्वल टू -3/5। ये हमारे पास b का आंसर आ चुका है। अब यही स्टेप अगेन रिपीट करेंगे तो हमारे पास जो थर्ड कांस्टेंट c बचा हुआ है उसका आंसर आएगा, लेकिन उसके लिए वैल्यू x - 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे। यहां लिखेंगे पुटिंग x - 1 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 ही यूज करनी है हमने। तो ये क्या आएगा, x की जगह को क्या पुट करेंगे, x यहां पड़ेगा 1, तो ये आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू, ये देखो 1 - 1 0, 1 - 1 0, तो यहाँ पर आंसर c का आएगा, c इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3 और ये 0 आ गया। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बचा, इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही है, इसके बाद 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, 7 प्लस 3 है इज इक्वल टू, ये आएगा c इंटू 2 ऑन द 2 प्लस 3, ये आएगा 7 और 1 8 9 10 11 इज इक्वल टू 5c। तो हमें c चाहिए तो 5 दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ c का आंसर आएगा 11/5। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब ये जो आंसर आ गया हमारे पास a b c, इनके आंसर हम क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करेंगे। पुटिंग यहाँ लिखेंगे भी, जो हमें करना है हम यहाँ लिखेंगे ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन है, पहले हमने इक्वेशन नंबर 3 यूज की थी, अब इक्वेशन नंबर 2 यूज करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 ओवर x इंटू 2x प्लस 3 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू a ओवर x है, तो a का आंसर क्या आया -1, तो -1 ओवर x आ गया। उसके बाद प्लस है, b का आंसर क्या है, -3/5, यहाँ लिखेंगे -3/5 और b का डिनोमिनेटर क्या है 2x प्लस 3। उसके बाद प्लस है, प्लस लगाया, c का आंसर 11/5 है, तो 11/5 लिखा, c का डिनोमिनेटर x - 1 लिखा। इसको ये सिंपलीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी -1 ओवर x प्लस -3 ओवर 5 इंटू 2x प्लस 3 प्लस आ जाएगा 11/5 इंटू x माइनस 1। तो ये अभी यहाँ तक हल हुआ, इसको हल किया है। अब हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग
इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन रह गई अब, इक्वेशन नंबर 1। ये किस चीज का था आंसर, कहां से हमने लिया था, ये हमने यहां से उठाया था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर ये वैल्यू है, इसका ये जो आंसर है ये यहां पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 की सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2x की पावर 3 माइनस 10x माइनस 3 ओवर 2x की पावर 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू, ये आता है 1 माइनस, ठीक है। माइनस है तो साथ हम ब्रैकेट लगा लेंगे, उसके बाद ये वाली वैल्यू लिखेंगे -1 ओवर x माइनस 3 ओवर 5 इंटू 2x प्लस 3 और ये प्लस 11 ओवर 5 इंटू x माइनस 1 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का साइन होता है तो हमें ये पता है कि अंदर वाली तमाम वैल्यू के साइन चेंज होते हैं। जब भी किसी ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन और ब्रैकेट के अंदर 2 वैल्यू हो 3 हो, जितनी भी वैल्यू उनके साइन चेंज होते हैं। साइन चेंज होने से हमारा माइनस वाली वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, प्लस वाली वैल्यू माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें वैल्यू चेंज नहीं होती, जस्ट जो साइन होते हैं प्लस माइनस में वो चेंज होते हैं। तो ये माइनस है तो प्लस में चेंज हो गया, ये माइनस है तो प्लस में चेंज हो गया, ये प्लस है तो माइनस में चेंज हो गया। तो हमारे पास फाइनल आंसर ये बचा। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था, इसको क्या किया हमने देखा कि ये पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए यूज करना है। जब भी पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए यूज करना होता है सबसे पहले क्वेश्चन को चेक करते हैं प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। अगर तो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में होता है क्वेश्चन तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये वाला हम नहीं करते। अगर तो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में होता है तो ये अमल करने के बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारा अमल किया हमने, इससे क्वेश्चन जो है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब हमें कैसे पता लगता है कि प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन फंक्शन है या इम्प्रॉपर? अगर नोमिनेटर के वेरिएबल की पावर छोटी होगी डिनोमिनेटर के वेरिएबल की पावर से, तो गिवन क्वेश्चन जो होगा वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में होगा। अगर पावर जो है नोमिनेटर की बराबर हो या बड़ी हो, यहाँ दो कंडीशन है, या पावर बराबर होगी या पावर बड़ी होगी, इन दो कंडीशनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई होगी तो यहाँ पर जो गिवन क्वेश्चन होगा वो जो होगा इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होगा। पावर बड़ी हो या बराबर हो किससे, नीचे वाले वेरिएबल की पावर से। अब ऊपर वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 3 है, अब यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 2 हो जाएगा, x की पावर 2 को x पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 3 हो जाएगा। नीचे भी x पावर 3 बनी, ऊपर ऑलरेडी x पावर 3 है, तो ये पावर बराबर है, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। इसको इस अमल के जरिए हमने प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। उसके बाद यहाँ से लेफ्ट किया, नीचे जो फैक्टर है a का डिनोमिनेटर, b का डिनोमिनेटर, c का डिनोमिनेटर लिया और इन्हीं फैक्टर से मल्टीप्लाई की, एक इक्वेशन बनी। फिर इसी इक्वेशन में हमने बारी बारी इन्हीं फैक्टरों को x की वैल्यू, इन फैक्टरों में से x की वैल्यू निकालते हुए इस इक्वेशन में पुट किया। तो हमारे पास कांस्टेंट a b c में से बारी बारी तीनों के एक एक के आंसर आता है। जब तीनों के आंसर आ जाएंगे, तीनों के आंसर को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। 3 में पुट करने के बाद हमारे पास जो है ये फंक्शन मिलेगा, थोड़ी सी एक स्टेप में सिंपलीफिकेशन की। अब ये जो है इसकी वैल्यू थी, ठीक है, और ये फंक्शन हमने बेसिकली जो ओरिजिनल क्वेश्चन था हमारा ये था। अभी हमने इसका वैल्यू को सारी फाइंड की है, तो इसकी जगह पर इसकी ये जो वैल्यू आई है ये यहाँ पुट करेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया।